नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना के 17 वर्षीय अजनान पुत्र महफूज की तालाब में डूबने से हुई दर्दनाक मौत के बाद पूरे गांव में मातम के साथ आक्रोश भी देखने को मिला। सोमवार दोपहर बारिश के दौरान अजनान तालाब में नहाने गया था, तभी वह गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और अपने स्तर पर तलाश शुरू की। कुछ ही देर में चरथावल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय गोताखोरों और मछुआरों की मदद से घंटों तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन देर रात तक अजनान का कोई सुराग नहीं लगा। रात करीब 10 बजे तक शव बरामद न होने पर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन से सर्च अभियान तेज करने, एनडीआरएफ बुलाने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। धरने की सूचना मिलते ही रात करीब 11 बजे चरथावल विधायक पंकज मलिक भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। विधायक करीब 3 घंटे तक धरना स्थल पर डटे रहे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार वार्ता करते रहे। विधायक और किसान यूनियन के धरने की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर शुभम श्रीवास्तव और सीओ सदर राजू कुमार साव भी रात में ही घटना स्थल पर पहुंच गए। उनके साथ तहसीलदार सदर राधेश्याम गौड़ और नायब तहसीलदार सुनील कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम तत्काल बुला ली गई है। हालांकि लगातार बारिश, अंधेरा और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण रात्रि में अभियान पूरी गति से नहीं चल सका। प्रशासन के आश्वासन के बाद देर रात धरना समाप्त हो गया और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। मंगलवार सुबह करीब 18 घंटे बाद अजनान का शव तालाब के पानी की सतह पर उतराता हुआ दिखाई दिया, जहां पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे गाँव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण फिर मौके पर जमा हो गए। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी भी दोबारा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो गए। शव मिलने के बाद मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्राम प्रधान आलम त्यागी ने 51,000 रुपए और विधायक पंकज मलिक ने भी अपने स्तर से 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इसके बावजूद ग्रामीण और परिजन संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। काफी देर चली गहमा गहमी और अधिकारियों को समझाने बुझाने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर राजी हुए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी ने ऐलान किया कि पोस्टमार्टम होने के बाद शव का अंतिम संस्कार या दफीना तभी होगा जब प्रशासन पीड़ित परिवार की मांगों पर ठोस निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन और पूरा गांव परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, यहाँ हमें जानकारी मिली निर्धना गाँव का एक बच्चा इस तालाब में डूब गया और प्रशासन की बड़ी लापरवाही, इस विभाग की बड़ी लापरवाही, 1:30 बजे की घटना और अब तक गोताखोर नहीं आ पाए। जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अब बच्चे को इतनी देर अगर पानी में होगी तो मुझे लगता नहीं कि वो बच्चा होगा, पर ईश्वर से यही प्रार्थना कि वो बच्चा सकुशल हो। ये ढूंढ नहीं पाए उसे। इससे और ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी मुजफ्फरनगर के लिए, इस सरकार के लिए। हम लोगों ने अधिकारियों से यही बात की है, तो अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया कि परिवार की मदद भी करेंगे और जल्दी ही टीम आ रही है। उन्होंने परमिशन ले ली, तो अब इनके पास यहाँ टीम ही नहीं आसपास। बताया मुझे कि लखनऊ से परमिशन करें, पहले मुरादाबाद बताते अब लखनऊ बताया। खैर, पक्का आश्वासन दिया जिम्मेदार अधिकारियों ने, तो जल्द ही टीम आवेगी। तो यही है कि इस परिवार की हम सब लोग साथ खड़े हैं और इन सारे विषयों को मैं सदन में उठाने का काम करूँगा। ये गंभीर बात है। लोगों ने मुझे यहाँ बताया, आज देखिए कितने दुखी होंगे लोग। जब मैं यहाँ आया तो बात थी बच्चे की, लोगों की पीड़ा, उस परिवार की पीड़ा ये है कि इसकी खुदाई गहरी क्यों है। लोगों ने तो बताया मुझे, अगर किसी ने लापरवाही की तो उसकी जांच की भी मांग हमने की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उसकी जांच भी करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस परिवार की, पीड़ित परिवार की पूर्ण रूप से मदद करेंगे। हम भी व्यक्तिगत रूप से मदद करेंगे। बताया जा रहा है कि 7 बहनों का अकेला बच्चा घर का चिराग बुझ गया इनका तो। और बड़ी दुखद बात यह है कि पिता जो हैं महफूज, वो बेचारे मजदूरी करते, गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवार है। गांव तो मदद करेगा, हम सब मिल करके इनकी मदद करेंगे। कोई 2 बजे से कोई घटना हुई थी विधायक जी, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा? नहीं, अधिकारी चलो ये तो हैं, अधिकारी तो हैं। ये जिम्मेदार अधिकारी को आना चाहिए था। जिला अधिकारी, एसडीएम, उनका भी सूचना है, वो आए नहीं। वो भी मैंने बात की है, लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सब लोग इसमें प्रयासरत हैं
और मुझे उम्मीद है फिलहाल तो ये बच्चा मिल जाए। इनके खिलाफ तो सबके हम लोग सदन में उठाने का काम करें। 2:30 बजे से बच्चे की बॉडी नहीं मिली यार, रात के 10 बजे 1:30 बजे बता रहे थे। 1:30 बजे का वाकया है। भाई हमें ही तो सूचना बाद में मिली, पर घटना तो बता रहे बहुत पहली है। 10 बजे तक लगातार पुलिस उस समय पहुंच गई थी यहाँ। हाँ पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर साहब भी टाइम से आ गए नहीं, इनके खिलाफ गाँव निर्धना हमारे यहाँ कल एक हादसा हो गया था। एक बच्चा जो बच्चों के नहाते में आपस में अंदर चला गया था, तो उस बच्चे की दर्दनाक डूबने से मौत होगी। रात 2 बजे तक प्रयास किया एनडीआरएफ और प्रशासन सभी मौजूद था यहाँ पे, सभी मौजूद थे। एसडीएम वगैरह तक सभी आए हुए थे। बच्चे के माता पिता बहुत ही गरीब है। 7 बहनों का, सबसे बड़ी बात है कि 7 बहनों का अकेला भाई था, तो एक गांव के लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है। और पूरा गांव और देहात इसके लिए जो शोक प्रकट करता है, हम सब इसके लिए शोक प्रकट करते हैं। और प्रशासन से और शासन से भी नम्र निवेदन है कि इनकी घर की स्थिति को देखते हुए उनकी जो भी मदद हो सके सरकार से उचित मदद जो भी हो सकती है वो दे दी जाए। और उसके लिए जो है हम अपने विधायक पंकज मलिक जी भी ये अनुरोध करते हैं कि वो इसमें अपना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। भैया इस जोड़ का जो है इसकी खुदाई करी थी लघु सिंचाई विभाग ने। लघु सिंचाई विभाग ने इसकी खुदाई करी। इसकी खुदाई का जो नियम है वो उन्होंने पूरे नहीं करे। हमारे परिवार का ही एक बालक इसमें नहान गया, जो नाता उन्होंने सोचा जो हमारा पहला जोड़ था 5 फुट की उसका था, ये तो लड़का है। इसकी खुदाई कर दी 20 फुट की, हमारा बालक इसमें डूब कर मर गया। हमें ये मांग है कि लघु सिंचाई विभाग की यहाँ का जो ठेकेदार था उसकी क्या मांग, मतलब क्या उसकी जो है नियम, वो नियम क्या है कि कैसे खुदाई होनी चाहिए, कैसे उसका घेराव होना चाहिए, कितनी खुदाई होनी चाहिए, कैसा जोड़ा खुदाना चाहिए। बच्चे कुछ हमारे बीच का एक बालक चला गया, इसी बीच को हम यहाँ बैठे कि हमें ये जानकारी देते कि कैसे कैसे इसकी समस्या का जो है समाधान होगा। जब समस्या का समाधान होगा हम उठकर अपने घर चला जाएंगे। खाली यही मांग है। बच्चे का कोई समाधान हुआ नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं आया भैया बीच में। जो व्यक्ति विशेष का गाँव है जहाँ कोई आना पसंद नहीं करता, संजय प्रधान खड़ा, और भैया संजय प्रधान भाइयों के खतर खड़ा, अड़का खड़ा। कुछ भी मामला होगा मैं सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ। कोई परिजनों कोई मामला किसी तरह का मांग नहीं, परिजन बेचारे बैठे नहीं बैठे, मेरे पास ही बैठे। कोई मांग सरकार से मुआवजे की? मांग तो फिलहाल यह है कि लघु सिंचाई विभाग की जो नियम है सफाई के, हमें फिलहाल उन बातों से अवगत करवा दे। मांग तो उसके बाद की बात है कि जैसे उन्होंने जोड़ साफ करा, क्या उनके नियम है, जोड़ साफ करने के क्या नियम है, क्या उसकी घेराबंदी है, फिलहाल वो बता दे। क्योंकि हमारे बीच का एक बालक चला गया, 8 बहनों का अकेला भाई चला गया। बस फिलहाल तो इसकी हमें लघु सिंचाई विभाग के क्या नियम है, कैसे इसकी खुदाई हुई, किसने खुदाई करवाई, कैसे की इसकी पैमाश करवाई, कैसे इसकी घेराबंदी करवाई, बस ये बता दो। उसके बाद तो भैया मांग तो बात की बात है, पहले तो हमें इसकी वो चाहिए। अच्छा 2 बजे का मामला बताया जा रहा है भैया 2 बजे कोई नहीं आया, नहीं पहुंचा अब तक ना कोई नहीं आया। मैं अभी मुझे मेरे गांव इन परिजनों से मेरे संगठन के लोग हैं, किसानों का गांव है, सारे किसान के गांव है। किसानों ने मुझे फोन करा, मैं आया, मुझे यहाँ से 40-45 मिनट। अब जो है गोताखोर भी सर आए हैं। सरकार का एक नियम है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट करना, यो अमाउंट नहीं देने के भैया। मैं भी संजय त्यागी हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, अपने गाँव का प्रधान। धरना कब तक का चलेगा प्रधान? भैया जब तक समाधान नहीं होगा धरना तो चलेगा। धरने को छोड़ लेकर मांग है किसी तरह? हाँ भैया, तो फिलहाल तो यह है कि लघु सिंचाई विभाग के नियम बता दो। अभी तो कोई मांग ही नहीं है, मांग तो बाद में होगी। अभी तो हमारी पंचायत चल रही, पंचायत के बाद ही कोई धरना दिया जाएगा। अभी तो हमें सिर्फ ये चाह रहा कि इसकी जो है जो जोड़ की खुदाई हुई जो किस नियम का आधार पर, क्या के नियम है, बस। भाई मामला ये होता है, यहाँ जो तालाब है इसमें हमारा बालक पैर फिसलने के कारण डूब कर मर गया। कल जो यहाँ सरकारी महकमा था, जो यहाँ अधिकारी थे, उनको कोई भी काम कुछ नहीं हुआ। एक हमारे बच्चे की बॉडी तक भी सरकारी किसी अधिकारी को कोई नहीं मिली। यहाँ अधिकारी आए, खाना पूर्ति करके अपने घर चले गए। आज सुबह जो है बॉडी पानी में भूल को ऊपर आई। आज हम सब गाँव वाले यहाँ सब हैं, बॉडी फिलहाल PM के लिए भेज दी। और क्या चाहते हैं 100 जब दफना जाएगा, जब एक तो लघु सिंचाई विभाग द्वारा जो जोड़ की खुदाई करवाई वो किस मानक पर करवाई, क्या जोड़ के मानक है, और फिर इस दुखित परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा 100 नहीं दफनाया जाएगा।
आज दिन में 1:30 बजे के लगभग निर्धना गांव थाना चरथावल में बने एक तालाब में एक बालक अपने साथियों के साथ नहाते वक्त दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डूब गया। जैसा कि लोगों ने बताया, सूचना पे तत्काल थाना चरथावल की पुलिस पहुंची और तहसील प्रशासन से भी लोग आए। यहाँ तमाम टीमें यहाँ पहुंचने के बाद स्थानीय सहयोग से एवं हमारी जल पुलिस की टीम के साथ उस डूबे हुए बालक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा। अभी भी हमारी पूरी टीमें यहाँ पर है और स्थानीय जो हमारे ग्रामवासी उनसे भी सहयोग लिया जा रहा। जाल इत्यादि भी लगाकर प्रयास किया गया। बहरहाल अभी उस पर भी प्रयास चल रहा। हमारी एनडीआरएफ की टीम भी आ रही है। हमारा प्रयास अतिशीघ्र शव को बरामद करना है और यहाँ जो डूबे हुए बालक के परिजन है उनसे भी हमारे और एसडीएम साहब की बात हो चुकी है। जो भी हर संभव मदद और हो सकता है उसके लिए आश्वस्त किया गया है। बहरहाल हमारा ध्यान उस बालक को बरामद करने के लिए, जिसके लिए हम तत्पर है और प्रयत्नशील है, अतिशीघ्र बरामद करेंगे उसे। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 घंटे से ज़्यादा बालक को डूबे हो गए, अब तक भी कोई भी सफलता नहीं मिली। नहीं, ये कहना गहरा तालाब है, बड़ा तालाब है। हमारी जल पुलिस की टीम और स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और अभी भी सभी टीमें यहाँ मौजूद है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र बरामद हो जाए। हमारी एनडीआरएफ की टीम भी अतिशीघ्र आ रही है और प्रयास हमारा कि जल्दी बरामद हो जाए।